हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी यूपीएससी मोटिवेशन चैनल पर। मैं हूं श्रद्धा और आज का टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण से बनने वाले क्वेश्चंस को आज हम आज की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही डालूंगी। चलिए देखते हैं इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? इसके विकल्प हैं लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता थी। इसमें केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में साक्षरता दर सर्वाधिक रही है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.85 रही है। इसमें पुरुषों की साक्षरता देख लेते हैं तो यह रही थी 95.56। महिला की साक्षरता दर रही थी 87.95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 के से 2011 में बढ़कर कितना हो गया था? चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। तो पहला है 325 से 382 या फिर 267 से 325 या 325 से 362 या 267 से 382। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर नंबर 1 जो कि है 325 से बढ़कर 382 हो गया था। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनगणना 2001 में भारत की जनसंख्या घनत्व 325 था, जो कि 2011 की जनगणना के समय 382 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है? विकल्प हैं, पहला है 1911, दूसरा है 1921, तीसरा है 1951 और डी है 1991। इसका सही आंसर है 1921। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत में पहली बार आंशिक जनगणना की शुरुआत सन 1872 में गवर्नर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी, किंतु नियमित और प्राधिकृत जनगणना का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है, जिन्होंने सन 1881 में यह कार्य प्रारंभ किया था। लेकिन आज तक यह होता आ रहा है, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, तो 2021 में अगला जनगणना वर्ष था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना संख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। विकल्प हैं केरल, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर। इसका आंसर है नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रश्न के अनुसार राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर निम्न प्रकार है। केरल की रही थी 4.9%, सिक्किम की रही थी 12.9%, नागालैंड की रही थी -0.6% और मणिपुर की रही थी 18.6%। यानी कि इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? वो हैं, पहले विकल्प देख लेते हैं। तो ए विकल्प है केरल, मिजोरम या चंडीगढ़, बी में है केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम, सी में है लक्षद्वीप, केरल और गोवा और डी में है चंडीगढ़, लक्षद्वीप और मिजोरम। इसका आंसर है केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम, जो कि आंसर नंबर बी में दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्यों में क्रम है केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्यों का क्रम घटते हुए क्रम में है केरल, जहाँ पर रही थी 92.1%, मिजोरम में रही थी 89.3% और लक्षद्वीप में रही थी 87.9% और गोवा में रही थी 84.7%। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? चलिए विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प है 27.78, सेकंड है 31.16 और थर्ड है 33.24 और फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 31.16। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कुल 121.05 करोड़ जनसंख्या में 83.3 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी। इस प्रकार कुल जनसंख्या का 31.16% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में तथा 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन था? पहले विकल्प देख लेते हैं। तो इसके विकल्प हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा डी है पंजाब। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार तथा दूसरे नंबर पर था पश्चिम बंगाल।
जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला पहला राज्य था अरुणाचल प्रदेश तथा दूसरा राज्य था मिजोरम। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार, जहाँ पे 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर थे, जबकि पश्चिम बंगाल में थे 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम था, वहाँ पे थे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा दूसरे नंबर पर था मिजोरम, जहाँ पे थे 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रही है। विकल्प देख लेते हैं तो विकल्प है श्रावस्ती, बलरामपुर, कानपुर नगर और गाजियाबाद। इसका सही आंसर है कानपुर नगर। आगे देखते हैं निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के आधार पर इनकी महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आगे देखते हैं तो इसके बारे में विकल्प देख लेते हैं पहले। तो इसका विकल्प पहला है बिहार, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है राजस्थान। इसके बारे में देखते हैं तो आरोही क्रम में बिहार आगे रहेगा, फिर रहेगा राजस्थान, फिर रहेगा हरियाणा, फिर रहेगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ए, डी और उसके बाद आएगा बी और फिर आएगा सी। ए, डी, बी, सी, यानी कि इसका आंसर नंबर 4 रहेगा। बिहार की देख लेते हैं तो यहाँ पे तो 51.50, राजस्थान था 52.12 और हरियाणा था 65.94 और हिमाचल प्रदेश था 75.93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था। 13वां था या 14वां या 15वां या 16वां। तो इसका सही आंसर है 15वां। देश की इस विशाल जनसंख्या की राष्ट्रीय जनगणना 2011 भारत की 15वीं, जो कि 1872 ईस्वी से प्रारंभ तथा 1881 ईस्वी से नियमित दशकीय के आधार पर प्रारंभ हुई है। स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। यह है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इस जनगणना का थीम था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नांकित महानगर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। विकल्प देख लेते हैं तो विकल्प में पहला है कोलकाता, फिर है चेन्नई, फिर है मुंबई। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि पहले आएगा मुंबई, फिर आएगा कोलकाता, फिर आएगा चेन्नई। बस 2011 की जनगणना के आधार पर मुंबई की जनसंख्या थी 1.84 करोड़, कोलकाता की जनसंख्या थी 1.41 करोड़, चेन्नई की जनसंख्या थी 86 लाख। इस तरह अवरोही क्रम में सबसे पहले आएगा मुंबई, फिर आएगा कोलकाता, फिर आएगा चेन्नई। आज के लिए आपका प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंगानुपात न्यूनतम था। आपके लिए दो विकल्प हैं, दमन और दीव या फिर दिल्ली।